अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं चपली कबाब बर्गर। तो उसके लिए मैंने कीमा लिया है 600 ग्राम, थोड़ा सा धनिया लिया है, साथ में चपली कबाब का मसाला है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर दूंगी। बाकी का नमक फिर जो हमें बढ़ाना होगा वो हम बाद में चेक करके बाद में बढ़ा लेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, छोटे साइज़ के प्याज थे इस वजह से मैंने 4 लिए हैं। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई बारीक, और 3 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट है। चलें जी, अब हम बढ़ाते हैं आगे अपने कदम। तो ये हम लोग प्याज को छील लेंगे। छीलने के बाद इसको छोटा छोटा सा बारीक सा काट लूँगी। जब तक मैं प्याज को छील के काटूंगी, आप जल्दी से जाइए नीचे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा फेसबुक का लिंक, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और जब आप उसको फॉलो करेंगे तो उससे नीचे आपको नज़र आएंगी इंग्लिश, उर्दू और डॉइच में लिखी हुई रेसिपीज़। वो भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्याज हमारी बारीक बारीक कट चुकी है। इसको हम अब अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल लेंगे। हाथ आपके अच्छे तरीके से साफ़ होने चाहिए। ये मैंने इस वजह से मसला है ताकि अच्छे तरीके से अलहदा-अलहदा हो जाए। अलहदा करने के बाद मैंने यहाँ डाल दिया। उसके साथ ही मैंने कीमा और बाकी सारे लवाजमात भी जो थे वो भी शामिल कर दिए। 1 अंडा मैंने यहाँ पे शामिल किया, दूसरा हम हस्बे ज़रूरत बाद में शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये तो मैंने साइड पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे धनिया काटने वाली हूँ, और धनिया के बाद मैं छोटा छोटा सा टमाटर इसी तरह से काट लूँगी। चलिए जी, धनिया हमारा हो चुका है मुकम्मल, जल्दी से काट लिया हमने। अब हम टमाटर को काट लेते हैं। उसी तरह से बारीक बारीक छोटा छोटा से हमने मासूम सा काट लेना है टमाटर, और ये चीज़ें भी हम लोगों ने शामिल कर देनी है कीमे के मसाले के अंदर। ये देखिए हो चुका। अब हमें ड्राई लग रहा था मुझे थोड़ा सा, तो मैंने इसके अंदर अंडा शामिल कर दिया। अंडा शामिल करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी इसके अंदर शामिल करके वो भी मसल दिया, और इसको छोड़ दिया मैंने 1.5 घंटे के लिए। जी, तो यहाँ पे है बर्गर ब्रेड। डेफ़िनेटली बर्गर के अंदर बर्गर ब्रेड तो जाएगी, साथ में चीज़ स्लाइस है, सलाद के पत्ते आपको जो भी पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा है, प्याज है, टमाटर है, मायोनीज़, केचप और साथ में है मस्टर्ड पेस्ट। अब हम प्याज, टमाटर और खीरे को बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज को बारीक काटने के बाद इसको मैंने इस तरह से रिंग्स में तकसीम कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ पे छोड़ दूँगी। साथ मैंने सलाद के पत्ते रखे और इसको यहाँ पर रहने दिया। मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके मैंने मायोचप बना दिया। साथ में ये हमारी सारी चीज़ें हैं जिनको हम शामिल करने वाले हैं बर्गर की फिलिंग में। तो हमारा ये सेट हो चुका है। तकरीबन आधा घंटा काफ़ी था, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम था तो मैंने ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया। फ्राइंग पैन के अंदर मैं तकरीबन 100 ml के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी। तेज़ आंच पे मैं इसको गर्म कर लूँगी, और एक छोटा सा कबाब मैं बना के इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ऑयल के अंदर रख दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से नमक मिर्च वगैरह चेक हो सके और पता चल जाए अगर मज़ीद शामिल करने की ज़रूरत है तो वो हम अभी शामिल कर दें। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है और इसको फ्राई करूँगी। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से इसको पलट के फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। ये अब निकाल के अब मैं चेक करूँगी इसको। तो मुझे इसमें से थोड़ी सी नमक मिर्च कम लगी, तो मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्चें शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर दी। क्योंकि ये बर्गर के अंदर लगेगा इस वजह से ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं लगेगा। वैसे भी ये इसके अंदर नमक मिर्च अभी मुनासिब है। तो ये देखें इस तरह से मोटे मोटे गोल मटोल से कबाब बना के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आलमोस्ट एक कबाब को 12 से 15 मिनट हमने देने हैं। दोनों साइडों से इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। मीडियम हीट में यहाँ पे कर चुकी हूँ, मीडियम टू हाई है। इनको फ्राई होने देंगे, इनको पलट लेंगे। अब इनकी साइड पलट ली मैंने, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकने देंगे। जब तक ये पक रहे हैं हम चलते हैं अपनी बाकी की तैयारी की तरफ। मैं सबसे पहले ले लूँगी ब्रेड, और उसको मैं गर्म होने के लिए टोस्टर में रख दूँगी। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप तवे या फिर फ्राइंग पैन में भी गर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी बटर या घी कोई चीज़ भी ऐड नहीं की थी इसको। चलें जी, बर्गर ब्रेड हमारी गर्म हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी की ब्रेड को भी गर्म कर लेंगे। टोस्टर मैंने साइड पे कर दिया, और हम लगाएंगे माया चप लगाने के बाद सारी वेजिटेबल्स को मैं सेट कर दूँगी। चलिए जी, वेजिटेबल्स हमारी सेट हो चुकी हैं। गर्मा गर्म कबाब उठाऊंगी और चीज़ स्लाइस उसके ऊपर रख दूँगी। चीज़ स्लाइस जो है वो कबाब की गर्मी के साथ ही मेल्ट हो जाएगा।
باقی ساری چیزیں ہم نے لگا لی اور اب ہم اس کو کور کرنے کے بعد اس کا پیارا سا خوبصورت سا فوٹو شوٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کس قدر خوبصورت یہ دیکھیں بن کے تیار ہوا ہے۔ اسی طرح سے باقی کے کباب اور برگرز بھی ہم بنا لیں گے۔ یہ دیکھیے میلٹ ہو چکی ہے ہماری چیز بھی اچھے طریقے سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ بنائیے گا، کھائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس۔ میں انتظار کروں گی آپ کے میسیجز کا، آپ کے کمنٹس کا۔ اللہ حافظ۔